गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये वाली क्लास एक तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, साथ ही आपके कई सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। आई एम श्योर कि आज जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इसको लेकर के आपके दिमाग में कभी ना कभी सवाल तो ज़रूर रहे होंगे और इन सवालों का जवाब मिलना थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर लगा होगा। तो आज की इस क्लास के बाद इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप जानेंगे कैसे एक शब्द को इतने ज़्यादा वैरायटीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जानेंगे रोज़ होने वाले द के धांसू प्रयोग। जी हाँ, THE द। इसका इस्तेमाल सच बताइए हम सबको बहुत पसंद होता है ना इसका इस्तेमाल। हम लोग गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं बिना ये जाने हुए कि इसके आखिर कितने सारे प्रयोग हैं, कितना वैरायटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जानेंगे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और आपको पता चल गया है ये क्लास कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं रूल ऑफ द। जी हाँ, द का उपयोग विशेष या विशिष्ट चीजों के लिए किया जाता है। ये बात ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है कि द का जो उपयोग है, द या दी जैसे ही आप इसको पढ़ते हो, इसका उपयोग विशिष्ट या विशेष चीजों के लिए किया जाता है। द इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक थिंग, यानी कि कोई चीज या तो पर्टिकुलर है यानी कि विशेष है या विशिष्ट है, मतलब स्पेसिफिक चीजों के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। एग्जाम्पल देती हूं, बहुत बेहतर समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल, गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। ये बात हम सबको पता है। यहां पे हमने द नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हर गाय दूध देती है ना भाई, गाय दूध देती है। ये एक जनरलाइज्ड टर्म है जो हर गाय के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि हर गाय दूध देती है। यहां पे हमारे कहने का मतलब ये है ना कि गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। अगर मैं बोलूं गाय काली है, द काउ इज ब्लैक, यहां पे द का इस्तेमाल क्यों हो गया? तो आप मुझे बताइए, क्या दुनिया की हर गाय काली है? जी नहीं। आप किसी एक विशेष गाय की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर गाय की बात कर रहे हैं जो काली है। उसका रंग हो सकता है काला हो सकता है सफेद हो सकता है ब्राउन हो यानी कि मिट्टी रंग का हो सकता है चितकबरे रंग का हो सकता है ना भाई। तो जिस गाय की बात आप कर रहे हैं वो गाय काली है, तो हमने यहां पे लगाया द काउ इज ब्लैक। गाय काली है, द काउ इज ब्लैक। और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। आदमी दौड़ रहा है। क्या है? आदमी दौड़ रहा है, द मैन इज रनिंग। यहां पे द का उपयोग होगा, द मैन इज रनिंग। अब जैसे ही आपने कहा आदमी दौड़ रहा है, तो क्या हर आदमी दौड़ रहा है? नहीं। आप जिस पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं वो आदमी दौड़ रहा है। हो सकता है आपके पड़ोसी हो, है ना, आपके पहचानने वाला हो जो दौड़ रहा है ना। तो आप एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं जो दौड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया, द मैन इज रनिंग। अगर ये कहें कि मनुष्य जो है वो नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, है ना, यानी कि अब नश्वर है, इसका क्या अर्थ है कि जो आया है वो जाएगा ही, है ना, कोई परमानेंटली आ रहने तो आया नहीं है। तो इंसान जो है क्या है, मनुष्य जो क्या है वो नश्वर है। मैन इज इमॉर्टल। अब ये बात तो भाई हम सबके लिए जायज है, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हम सब नश्वर हैं, कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो मैन क्या है? नश्वर है, मैन इज इमॉर्टल। यहां पे सबकी बात हो रही है तो द का उपयोग नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लड़के को चोरी करते देखा। मैंने लड़के को चोरी करते देखा, आई सॉ द बॉय स्टीलिंग। आई सॉ द बॉय स्टीलिंग।
तो क्या हर लड़का चोरी करता है और आप हर लड़के को देख लेते हैं चोरी करते हुए? ऐसा नहीं है ना। आप किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जिसे आपने देखा चोरी करते हुए। मैंने लड़के को चोरी करते देखा, आई सॉ द बॉय स्टीलिंग, तो यहां पे द का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, लड़के जिद्दी हैं, बॉयज आर स्टबर्न, तो क्या यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, है ना, कि मान के चलिए आपके कोई पहचान वाले हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो जिद्दी हैं। एक जनरलाइज बात हो रही है कि लड़के जिद्दी हैं, बॉयज आर स्टबर्न। स्टबर्न शब्द का अर्थ होता है जिद्दी। और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। पिछले साल मैंने आपको जो कलम दी थी वह कहाँ है? पिछले साल मैंने आपको जो कलम दी थी वह कहाँ है? Where is the pen I gave you last year? आप क्या सवाल कर रहे हैं कि पिछले साल भाई आपने हो सकता है किसी को गिफ्ट दिया हो कोई पेन, वो पेन कहाँ है, वो कलम कहाँ है? Where is the pen I gave you last year? यहां पे हमने द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक पेन गिफ्ट की थी ना, कोई एक कलम गिफ्ट की थी, कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक विशेष कलम जो है आपने गिफ्ट की थी, आप उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूं कि कलम उपयोगी है, तो भाई हर कलम उपयोगी है ना। आप जो भी कलम खरीदें, आप लिखेंगे, आपके उपयोग में ही आएगी। तो ये हर कलम के लिए यहाँ पे काम हो रहा है कि कलम उपयोगी है। एक जनरलाइज लाइन है, एक जनरलाइज हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं कि कलम जो है वो उपयोगी है। पेन इज यूजफुल, कलम उपयोगी है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ इस्तेमाल जानना जरूरी है? जी नहीं, रूल्स जानने जरूरी हैं। जी हाँ, सही सुना, द को इस्तेमाल करने के भी कुछ नियम कानून होते हैं, उनको जानना बेहद जरूरी है। तो आज के बाद आप जो हैं द में ना कभी कंफ्यूज होंगे और ना कभी आप गलत उपयोग करेंगे। सबसे पहला, नदियों के नाम के साथ द का इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी भी नदी के नाम के साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। विद द नेम्स ऑफ रिवर, है ना, रिवर यानी कि नदी, विद द नेम्स ऑफ रिवर आप इस्तेमाल करेंगे द का। जैसे दी गंगा, दी यमुना, दी ब्रह्मपुत्र, दी कावेरी, दी सोन नदी, है ना, द सोन रिवर, ऐसे इस्तेमाल करेंगे द का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा समुद्रों के नाम के साथ इस्तेमाल होगा, है ना, समुद्रों के नाम के साथ, विद द नेम ऑफ सीज। अब नेम ऑफ सीज समझ लीजिए, द अरेबियन सी, है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप सीज के नाम के साथ, समुद्रों के नाम के साथ। अच्छा, अब महासागरों के नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे, विद द नेम ऑफ द ओशंस, महासागरों के नाम के साथ। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, इनके साथ आप, ये क्या है, ये महासागर है, महासागर है। ठीक है, तो महासागर के नाम के साथ भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। द्वीप समूह के नाम के साथ, द्वीप समूह जो होते हैं उनके नाम के साथ भी द का इस्तेमाल करेंगे, विद द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ध्यान रखिएगा, एक आइलैंड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि एक द्वीप की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं इस्तेमाल होगा। कई बार होता है ना भाई कि एक ही आइलैंड है ना, एक आइलैंड है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, द? नहीं, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो वहां पे द का इस्तेमाल होगा। कैसे? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। विद द नेम ऑफ बेस। अब बेस क्या होता है? खाड़ी के नाम के साथ। खाड़ी जो होती है ना, जहां पे आप एक बहुत अच्छा सा मतलब नदी और समुंदर आकर के मिलती है और उसके वजह से एक होता है जो मतलब एक जगह क्रिएट होता है, उसको खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, चलिए ज्योग्राफी में रहने दीजिए। हम लोग जान लेते हैं कि खाड़ी का जो भी नाम है उसके साथ द का इस्तेमाल होगा। जैसे सबसे फेमस द बे ऑफ बंगाल, जी हाँ, जो है आपका इस साइड में है ना, कैलकाटा साइड में है द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, रेगिस्तान के नाम के साथ इस्तेमाल होगा, है ना, रेगिस्तान के नाम के साथ, विद द नेम ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। द सहारा डेजर्ट, है ना, द सहारा डेजर्ट,
ये किसका नाम है? ये रेगिस्तान का नाम है, तो हमने द का इस्तेमाल कर लिया, दी सहारा डेजर्ट। बढ़ते हैं आगे। स्वर्गीय वस्तुओं और ग्रहों के नाम के साथ, यानी कि विद द नेम ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स एंड प्लैनेट्स, इनके साथ भी जो जितने भी चीजें आसमान में है, चांद, सूरज, तारा, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीजों के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द मरकरी, द वीनस, द जुपिटर, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, कैनल्स के नेम के साथ भी इस्तेमाल होगा। कैनल्स क्या होते हैं? नहरों के नाम। विद द नेम्स ऑफ कैनल्स, कैनल्स बनाए जाते हैं, है ना, तो उनके साथ भी इस्तेमाल होगा। द स्विस कैनल, है ना, द लग जाएगा उसके आगे, द स्विस कैनल। बढ़ते हैं आगे। न्यूज़पेपर के नाम के साथ, अखबार के नाम के साथ, कोई भी अखबार हो, यहां का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, द लगना जरूरी है। द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, इन सारे के साथ क्या इस्तेमाल होगा? द का इस्तेमाल हो जाएगा। आंदोलन के नाम के साथ भी लगेगा। आंदोलन मतलब विद द नेम ऑफ मूवमेंट्स, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, ये क्या है? चाहे यहां के हो या कहीं के भी हो, आंदोलन तो आंदोलन है भाई। आजादी के लिए जो आंदोलन लड़ा गया, कहीं पे भी लड़ा गया हो, ठीक है, तो आंदोलन है, मूवमेंट है वो, तो उनके साथ भी इस्तेमाल होगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, इन सब के साथ द का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के नाम के साथ इस्तेमाल होगा। विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, है ना, इस तरीके से आप जितने भी आपके ट्रेन है उनके सबके नाम के साथ इस्तेमाल होगा। धर्मों के नाम के साथ इस्तेमाल होगा। द नेम ऑफ रिलीजन, द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, है ना, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा द का। विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम के साथ, यानी जितने भी राजनीति के दल हैं, जो भी पार्टीज होती हैं बेसिकली, विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आप, द आरजेडी, है ना, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। एयरवेज के नाम के साथ इस्तेमाल होगा। एयरवेज यानी कि जो हवाई यात्रा कराने वाली कंपनीज होती हैं उनके साथ, जिनके अपने अपने प्लेन होते हैं, है ना, उनके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे द जेट एयरवेज, द इंडियन एयरलाइंस, द गो एयरवेज, द एयर एशिया, द विस्तारा एयरलाइंस, इन सब के साथ द का इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़े आगे। किसी भी एक्ट के नाम के साथ, यानी कि अधिनियमों के नाम के साथ, है ना, अधिनियम जो होते हैं उनके साथ, जैसे नेम ऑफ एक्ट जिसको कहते हैं, जो हमारे संविधान में अंकित है, द नेम ऑफ एक्ट्स, जैसे द इंडियन पीनल कोड, इंडियन आईपीसी कहते हैं ना, आईपीसी की धारा के तहत, जी हाँ, उसी को कहते हैं अधिनियम, धारा के तहत, आईपीसी की धारा के तहत, तो इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, है ना, तो इसके आगे द लग जाएगा, दी इंडियन पीनल कोड। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स का एक्ट होता है, दी आईटी एक्ट 44 AD, है ना, इस तरीके से नाम लिया जाता है। अच्छा, वाद्य यंत्रों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, विद द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे द फ्लूट, द हारमोनियम, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। तारीखों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा द, विद द नेम ऑफ डेट्स, जैसे द 10th मई, द 5th दिसंबर, द 3rd मार्च, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आविष्कारों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा, जैसे विद द नेम ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कार यानी कि इन्वेंशन, जैसे द टेलीफोन, द बल्ब, है ना, बल्ब का आविष्कार किया था ना, बल्ब, द बल्ब, द एरोप्लेन, है ना, फ्लाइट का भी तो आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लब के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा, विद द नेम ऑफ क्लब। क्लब होते हैं ना अपने लोकल छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, कई बड़े बड़े भी होते हैं, सारी पूरे जगहों पे पूरे विश्व में फैले हुए होते हैं, कई कुछ देशों में फैले हुए होते हैं ना, जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। शहरों के नाम के साथ भी होता है ना, द दिल्ली क्लब, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। अच्छा, शरीर के अंगों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे द आईज, द ईयर्स, है ना, द स्टमक, ये शरीर के अंग है हमारे, इनके साथ भी विद द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। अच्छा,
युगों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा विद द नेम ऑफ एरा, विद द नेम्स ऑफ एरा। एरा यानी कि युग, जो पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे मिडिल एज, मॉडर्न एज, स्टोन एज, है ना, पैलोलिथिक एज, इन सब के साथ इस्तेमाल होता है। होटल्स के नाम के साथ होता है विद द नेम ऑफ होटल्स, द ताज होटल, द ओबेरॉय होटल, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। द लीलैक होटल, द लीला होटल, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़े आगे। पवित्र पुस्तकों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा विद द नेम ऑफ हॉली बुक्स, है ना, द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल, है ना, द कुरान, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। युद्ध के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा, है ना, विद द नेम्स ऑफ वॉर, द इंडिया एंड द चाइना वॉर, द इंडिया एंड द पाकिस्तान वॉर, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्रांति के नाम के साथ विद द नेम्स ऑफ रेवोल्यूशन, जो भी रेवोल्यूशन हुआ है उनके साथ, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इटली रेवोल्यूशन, है ना, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। ट्रॉफी जो भी होती है, जो प्राइज मिलते हैं, ट्रॉफी, उनके साथ भी इस्तेमाल होगा विद द नेम्स ऑफ ट्रॉफी, द वर्ल्ड कप, द विंबलडन कप, है ना, ये ट्रॉफीज के नाम है जो गेम्स स्पोर्ट्स खेलने पे दी जाती हैं, इनके साथ भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, पदों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होगा विद द नेम ऑफ पोस्ट्स, है ना, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, इस तरीके से, द होम मिनिस्टर, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। किसके साथ? पदों के नाम के साथ भी। जी हाँ, तो ये सारे के सारे 27, जी हाँ 27 जो रूल हैं वो द के साथ इस्तेमाल होते हैं। द जो है, इन सारे के सारे 27 रूल्स पर बेस्ड द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी और आपको भी लगता था कि द में का इस्तेमाल तो भाई पता नहीं कहाँ ही कर देते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ कर देते हैं द का इस्तेमाल, या फिर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि द का इस्तेमाल सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आज की इस क्लास के बाद आपको द के इस्तेमाल में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताए, आपको ये 27 यूनिक द के इस्तेमाल जो बेशक आपको आने ही चाहिए अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि गलत तो कोई नहीं बोलना चाहता, आई एम श्योर, सही बोलना है ना, तो इनके इस्तेमाल तो जानने जरूरी है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्लास को तो ढेर सारा प्यार जरूर मिलना चाहिए। जल्दी से करिए लाइक, जल्दी से करिए शेयर, बताइए भाई अपने जानने वालों को भाई कि तुम्हें पता है द का कितना इस्तेमाल होता है। भाई द के 27 रूल्स होते हैं इस्तेमाल करने के। चलिए सबको बताइए, क्लास को कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए हर रोज लेकर के आती हूँ। इसके साथ ही ये है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की इमेज, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है 15 दिनों का, डे 1 से लेकर के डे 15 तक कराया हुआ है। कंप्लीट है ये कोर्स, फ्री कोर्स है। इसको अगर आपको चाहिए ये आपके अपने फोन पे, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। जैसे ही आप मैसेज करते हैं 48 आवर्स का एटलीस्ट आप वेट करेंगे, तभी आपको ये मैसेज जो है वो डिलीवर अच्छे से हो पाएगी। इसके साथ ही ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त। इसके लिए भी आपको मैसेज करना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो इसके लिए भी आपको 48 आवर्स का मैसेज करने के बाद आप 48 आवर्स का वेट करेंगे। इसके साथ ही ये 3 किताबें आ रही हैं बेहद जल्द, तो इंतजार करें। और ये प्रीमियम कोर्स है हमारी, तो अगर आपको भी स्पोकन इंग्लिश में प्रीमियम वाली कोर्स करनी है तो इस कोर्स की जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। ये ग्रामर की, बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। मैसेज करके आप पूछेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है ये। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाने में अगर मुश्किल आती है तो इस कोर्स को करके देखिए, बच्चे बहुत आराम से सीखते हैं, बहुत खेल खेल में सीख जाते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, सीधी सी बात है, स्कूल वाले बच्चों के लिए है। राइटिंग सेक्शन कराया जाता है, ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी,
आपकी ग्रामर बेसिक से एडवांस तक सारी और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.